Hello everyone, hope you all are doing well. This is Ankita and this presentation is on the topic Salamanca Statement. So let's start. We are going to learn about the Salamanca Statement which came in 1994. We will see the important features, why we study this and how it is important in the field of inclusive education. So it was a world conference held in June 1994 in the Salamanca at Spain, जिसमें 92 गवर्नमेंट्स एंड 25 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव्स शामिल हुए थे. मीटिंग हुई और लोग इस कंक्लूजन पे आए दैट ये जो कॉन्सेप्ट है इंक्लूसिव एजुकेशन का स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए जिनकी स्पेशल नीड्स होती है, इस प्रोविज़न को एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे कैसे लाया जाए. The document was formed for the recognition of need to work towards the schools for all, celebrate individual differences, equality should be given to all. The statement represented a worldwide consensus to future direction for the special need education and for also those who are the most vulnerable and most in the need. Now what they wanted to do, उद्देश्य क्या था उनका इस स्टेटमेंट के पीछे या इस कॉन्फ्रेंस करने के पीछे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द रीअफर्मिंग वे चाहते थे दैट द राइट टू एजुकेशन सभी बच्चों को मिले, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो किसी भी बच्चे के बीच में. अकॉर्डिंग टू 1948 द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट सेज दैट एजुकेशन इज़ अ बेसिक ह्यूमन राइट फॉर एवरी चाइल्ड इन दिस होल वर्ल्ड. दिस हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाई एवरी वन ऑल्सो. और उन्होंने ये कोशिश की कि जितना एक नॉर्मल बच्चे का अधिकार है एडुकेशन पे, उतना ही एक स्पेशल नीड वाले बच्चों को भी अधिकार है, नो मैटर वॉट इंडिविजुअल डिफरेंसेस दे आर फेसिंग. Second, recalling that according to United Nations Declaration 1993 said that there will be equalization of opportunity for the person with the disability. इन्होंने हमें याद दिलाया according to the our policy mentioned that एक डिसेबल्ड बच्चे को भी उतना ही अपॉर्चुनिटी, उतना ही एक्सपोजर, उतना ही बेस्ट प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए जितना एक नॉर्मल स्टूडेंट को दिया जाता है एडुकेशन के सेक्टर में. Thirdly, they invited active participation of the government to implement these thought on a huge platform. ये एक इंसान की बस की बात तो है नहीं, तो जब तक एक प्रॉपर बॉडी, एक ह्यूज अथॉरिटिव जो जिसमें बहुत ही अच्छे लोग जिनके पास फंड है, जिनके पास पावर्स हैं, जो लॉज इम्प्लीमेंट करते हैं, उनका एक प्लेटफॉर्म पे आना बहुत ज़रूरी है. इस जो कॉन्फ्रेंस के ऑब्जेक्टिव्स थे उसको फुलफ़िल करने के लिए. Now the proclamation or the main statement of the conference. So first of all, every child has a fundamental right to education and their necessity and urgency should be fulfilled on the basis of their need, interest and ability consideration. सबको एक समान शिक्षा मिलनी चाहिए. ऐसा नहीं हो कि जो टॉपर्स हो या फिर बिलो एवरेज स्टूडेंट है या वैसे स्टूडेंट जिनका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता, उनमें डिस्क्रिमिनेशन होनी चाहिए, या फिर जो टॉपर स्टूडेंट है उनको बहुत फोकस मिलना चाहिए, और जो स्टूडेंट हैं जो बिलो एवरेज हैं या फिर जो जिनके मार्क्स अच्छे नहीं आते या फिर जिनकी स्पेशल नीड है, जो प्रॉपर बोल नहीं सकते, जो प्रॉपर सुन नहीं सकते, उन पे ज़रा भी ध्यान नहीं दिया जाए. ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए. एजुकेशन सिस्टम शुड बी डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेड इन दैट वे दैट इट शुड बी एन्जॉयड बाई एवरीबडी. सबको समान तरीके से पढ़ाना चाहिए ताकि सबका इंटरेस्ट आए और सभी को एजुकेशन की इम्पोर्टेंस समझ में आए, किसी भी स्टूडेंट को लेफ्ट आउट फील नहीं होना चाहिए. Thirdly, they invented international community like UNICEF, UNESCO, UNDP for their cooperation to endorse the approach of supporting inclusive education. Children with the special need must have access to the regular school because regular school with the inclusive orientation are the most effective means of combating discriminatory attitude. जो बच्चे होते हैं स्पेशल नीड के,
उनको भी एक्सेस मिलना चाहिए रेगुलर स्कूल में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसा पहले प्रोविज़न था कि स्पेशल एजुकेशन मिलनी चाहिए, उन्हें एक सेपरेट स्कूल मिलना चाहिए, रेगुलर स्कूल में वो नहीं जा सकते। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमें इंक्लूसिव एजुकेशन को एक इंटरनेशनल लेवल पे चाहिए तो उसके लिए हमें ये इंश्योर करना होगा कि जो स्पेशल नीड वाले चिल्ड्रन हैं उनको भी रेगुलर स्कूल में ही भेजा जाए, क्योंकि रेगुलर स्कूल ही एकमात्र ऐसा माध्यम है जिससे डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड जो है वो हटेगा। नाउ कम्स द फ्रेमवर्क फॉर द एक्शन। कैसे जो भी हमने इतना सोचा है, डिसाइड किया है, प्लानिंग किया है, इसे इम्प्लीमेंट कैसे करना है, किन चीज़ों की ज़रूरत होगी हमें, इन दिस वी विल सी। सो देयर आर सेवरल पॉइंट्स लाइक पॉलिसी एंड ऑर्गेनाइजेशन, द स्कूल फैक्टर, रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग of educational personnel, extra support services, the priority area, community perspective, and the last one is the resource requirement. So we will see one by one. So first of all, the policy and the organization. In that, the policy includes the budgetary priority to improve their education system to enable them to include all the children regardless of their difficulty. जो हमारी गवर्नमेंट है उनको सबसे पहले ध्यान देना चाहिए, बजट जो भी हो उन्हें प्रॉपर फंड मिलनी चाहिए ताकि ये जो इम्प्लीमेंटेशन है इंक्लूसिव एजुकेशन का ये प्रॉपर स्कूल में हो सके. नेक्स्ट, द वोकेशनल ट्रेनिंग, social welfare, employment and educational opportunity in the local school. Next, in the school factor, consist, encourage and facilitate the participation of the parents, teachers, community in the planning decision making procession. इस प्रोसेस को फुलफ़िल करने के लिए या एनरोल करने के लिए या इस्टेब्लिश करने के लिए किसी भी स्कूल में सबका पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है. ऐसा नहीं हो कि जो स्कूल के अथॉरिटीज़ हैं या फिर जो बिगर अथॉरिटीज़ हैं वही अपना अपना हिसाब से वो करें. इससे बेहतर है कि आप पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करें, टीचर्स को भी इन्वॉल्व करें. एक प्रॉपर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होना चाहिए. So further it says that use of the services of the personnel like psychologist, speech occupation therapist, it also insisted in the framework action. The teacher education institute and outreach staff of the special school should provide the support to the ordinary school for the successful implementation of inclusion. हमने क्या किया कि जो स्पेशल नीड्स के चिल्ड्रन हैं उनको रेगुलर स्कूल में डाल दिया, बट अब उनके जो स्पेशल नीड है वो हमें रेगुलर स्कूल में ही प्रोवाइड कराने होंगे. जैसे किसी बच्चे को बोलने में प्रॉब्लम है तो उन्हें स्पीच थेरेपिस्ट का होना ज़रूरी है, वहाँ पे एक प्रॉपर साइकोलॉजिस्ट का होना ज़रूरी है जो उनके मेंटल फ्रेमवर्क को समझ पाए. अब बात करते हैं प्रायोरिटी एरियाज़ की. The framework suggests that early childhood education, girls' education, preparation for the adult life, and continuing education should be given the special emphasis in the implementation of the inclusion. जो इंक्लूजन का पर्सपेक्टिव है उसमें बच्चों को अर्ली एज में ही एडुकेशन की वैल्यू समझानी होगी हमें, तभी वो समझ पाएंगे कि उन्हें भी एजुकेट होने की उतनी ही ज़रूरत है. उनके अंदर से ऑटोमेटिक एक मोटिवेशन आएगा. नेक्स्ट, द गर्ल्स एजुकेशन. हम अक्सर देखते हैं जो स्पेशल नीड के चिल्ड्रन होते हैं उनमें भी डिस्क्रिमिनेशन होता है. जैसे बॉयज़ होते हैं तो उन्हें तो लोग पढ़ा भी देते हैं, लेकिन जो गर्ल्स चाइल्ड होती हैं उन्हें लोग सोचते हैं कि पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, कि ये उनकी ही कमी है जो वो ऐसे हैं. तो ये नहीं होना चाहिए. उनको भी एक प्रॉपर एडुकेशन और नॉर्मल एडुकेशन, उन्हें ये फील ही नहीं कराना चाहिए दैट उसमें कोई कमी है. दे आर ऑल्सो केपेबल ऑफ लर्निंग एवरीथिंग एंड प्रिपरेशन फॉर द एडल्ट लाइफ एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन. मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप प्राइमरी लेवल्स पे बच्चों को पढ़ा रहे हैं और जब हायर सेक्शंस में जब वो जाने वाले हैं तो उनकी पढ़ाई डिसकंटिन्यू करा दी गई. दिस इज़ नॉट करेक्ट. एंड प्रिपरेशन ऑफ द एडल्ट लाइफ, जैसे कि उनके लाइफ में अपकमिंग चैलेंजेस के लिए उनको प्रिपेयर कराना. सी, एडुकेशन सिर्फ बुकिश नॉलेज पे ही डिपेंड नहीं करता, वो आपकी थिंकिंग पावर को भी इन्हेंस करता है. आप अपने लिए सोच सकते हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रायोरिटी एरिया. देन
comes the community perspective. This is the very important, that positive attitude of the parent favors the school and the social integration. पेरेंट्स का पॉजिटिव एटीट्यूड होना ज़रूरी है, क्योंकि जो बच्चों को सबसे ज़्यादा लगाव होता है वो पेरेंट्स से ही होता है, और पेरेंट्स के अंदर ये पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए कि जो उनके बच्चे हैं वो नॉर्मल बच्चों से बिल्कुल भी कम नहीं है. दे ऑल्सो नीड एडुकेशन, दे आर ऑल्सो कैपेबल ऑफ लर्निंग, और उनमें भी वही काबिलियत है जो कि बाकी बच्चों में है. Next is a cooperative, supportive partnership between the school administration, teachers should be developed. एक पूरा cooperative, supportive partnership होना चाहिए, जैसे कि आप बच्चों को टीम वर्क में भी लगा सकते हैं, और जो टीचर्स हैं, स्टाफ हैं, अदर मेंबर्स हैं, उनमें भी एक सपोर्टिव एटीट्यूड होना चाहिए इस प्रोसेस के थ्रू. And third one is the community involvement should be sought in order to supplement in school activities, provide help in doing homework and compensate for the lack of the family support. Suppose किसी बच्चे को family support नहीं मिलती है, तो उस कमी को स्कूल में पूरा किया जा सकता है. कैसे? community involvement के थ्रू. Next, policymaker at all the level, including the school level, should regularly reaffirm their commitment to inclusion and promote the positive attitude among children, among teachers, and among the public at large toward those with the special educational need. कोई भी बच्चा किसी से कम नहीं है, तो एक प्रॉपर उन्हें एडुकेशन मिलना चाहिए. एक पॉजिटिव एटीट्यूड, एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच होना चाहिए सभी में, पॉलिसी मेकर में, चाहे वो हायर लेवल पे हो या बेसिक लेवल पे हो, उनके टीचर्स में, उनके पेरेंट्स में, एक स्टाफ में, मतलब वो कहीं भी जाए तो उन्हें एक हैप्पीनेस और पॉजिटिव अप्रोच मिलना चाहिए, रैदर दैन आइसोलेशन वाला पॉइंट ऑफ व्यू नहीं मिलना चाहिए. The last one is the media should play a constructive role in facilitating inclusion and ensuring the right of a person with a special need. जो हम कहीं से नहीं सीखते वो मीडिया से सीख सकते हैं, वेदर इट्स अ टीवी और अ कंप्यूटर, लैपटॉप, इंटरनेट, फ़ोन, जो भी मीडिया का माध्यम हो. मीडिया एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है किसी भी चीज़ को स्प्रेड करने में, एक अच्छी चीज़ को स्प्रेड करने में, या फिर कोई भी चीज़ को स्प्रेड करने में. तो मीडिया शुड ऑल्सो प्ले अ कंस्ट्रक्टिव रोल इस चीज़ को फैसिलिटेट करने में कि हमें इंक्लूजन प्रोसेस को लाने की क्या ज़रूरत है. नेक्स्ट, द रिसोर्स रिक्वायरमेंट. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज टू द स्कूल शुड टेक द रियलिस्टिक अकाउंट. अब रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट की भी उतनी ही एफिशिएंट तरीके से ज़रूरत है. हम सोच तो सकते हैं, हम प्लान भी कर सकते हैं, बट उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज का होना बहुत ज़रूरी है. So the resources must be allocated to support services for their training of mainstream teachers, for the provision of the resource center, and for the special education teachers. Appropriate technical aid to ensure the successful operation of an integrated education system must also be provided. Pulling the human, institutional, logistic, material, and financial resources of the various ministerial departments, the territorial and the local authorities is an effective way to maximize their impact. So basically कहने का मोटो ये है कि resources की कमी नहीं होना चाहिए, आपको कहीं से भी मिले, whether it's a government fund, whether it's a international fund, whether it's a NGO fund, no matter what, कहीं से भी जो भी आपके लिए बेनिफिशियल है उस चीज़ की रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट ज़रूर होनी, मतलब रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करनी चाहिए. जैसे टेक्निकल एड्स हो गए, स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन, जैसे किसी को विजुअल में प्रॉब्लम है तो वो ब्रेली स्क्रिप्ट से पढ़ेंगे, किसी को हियरिंग इम्पेयरमेंट है तो उनके लिए अदर चीज़ों की ज़रूरत है. तो दीज आर द थिंग्स. नाउ द डिमांड फ्रॉम द यूनेस्को. अब यूनेस्को से उनकी क्या डिमांड थी? यूनेस्को जैसे कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, सो बेसिकली ये लोग चाहते थे कि जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, लाइक स्पेसिफिकली हम यहाँ बात करेंगे यूनेस्को की, उनके साथ भी कोलैबोरेट किया जाए. सबसे पहले उन्होंने कहा कि जब भी एडुकेशन का जिक्र हो, किसी भी पॉलिसी, किसी भी कॉन्फ्रेंस, कहीं पे भी इस पूरी दुनिया में, वहाँ पे स्पेशल चिल्ड्रन की एडुकेशनल नीड्स की बात ज़रूर होनी चाहिए, उनका कंसिडरेशन ज़रूर होना चाहिए. उनको आइसोलेट नहीं करना चाहिए कि वी विल ओनली टॉक अबाउट द एजुकेशनल नीड ऑफ द नॉर्मल चिल्ड्रन.
स्पेशल जो बच्चे हैं उनकी क्या नीड है, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, उस चीज़ को फुलफ़िल करने के लिए यूनेस्को से ये डिमांड किया गया कि आप उनको भी कंसिडर करें। All the people related to teaching or educational field should be mobilized and supported by the UNESCO। फिर उन्होंने कहा कि टीचिंग प्रोफेशन में या एजुकेशनल प्रोफेशनल में जो भी प्रोफेशनल हैं, जो भी लोग हैं, उनको मोबिलाइज करके एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए और उन्हें सपोर्ट किया जाए, कि इन्हांस किया जाए कि इस प्रोविज़न को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए एक बेहतरीन तरीके से। थर्ड, यूनेस्को के पास प्रॉपर फंड होते हैं, मतलब उनके पास फंड की कोई कमी नहीं होती है, तो उनको यूटिलाइज़ कैसे करना चाहिए ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे इन्होंने डिमांड किया यूनेस्को से कि अगर आपके पास फ़ंड है तो आप अपलिफ्टमेंट ऑफ द एकेडमिक एजुकेशन में लगाइए, जैसे कि रिसर्च वर्क में लगाइए, आप हमें दीजिए ताकि हम न्यू पर्सपेक्टिव या फिर वैसे कॉर्नर या फिर वैसे एरिया को इन्वेंट कर पाएँ, देख पाएँ जो कि अभी तक अनकवर्ड हैं। तो इसके लिए हमें फंड्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो रिसर्च करेंगे तभी तो नई चीज़ों का पता चलेगा, नई रिक्वायरमेंट्स का पता चलेगा, नई फैसिलिटीज़ की पता चलेगा। तो ये चीज़ थी, उन्होंने डिमांड किया यूनेस्को से। प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा कि स्पेसिफिकली हमने यूनेस्को के बारे में बात करी। यहाँ हम देखेंगे कि एक कंबाइंड वे में बात करेंगे, जो कि इस कॉन्फ्रेंस में एक कंबाइंड वे में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से डिमांड की गई, जैसे उनका क्या रोल होगा। जैसे इंटरनेशनल लेबल ऑर्गेनाइजेशन आ गया, UNICEF आ गया, वर्ल्ड बैंक आ गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आ गया, यूनाइटेड नेशन आ गया। Every international organization is included in this. So first of all, these people demanded that every international organization comes forward for supporting them in this field. एक प्लेटफॉर्म पे सब आएँ और अपना कंट्रीब्यूशन दे, जिनसे जो हो सके सभी ऑर्गेनाइजेशन को प्रचार करना चाहिए एक लेवल पे। जैसे एंडोर्समेंट की ज़रूरत है, जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे अगर कोई भी मुद्दा सामने आता है तो लोग उसको सीरियसली लेते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में प्लान करते हैं। जैसे होता है ना, जिनके पास पावर्स होती हैं, जिनके पास फंड्स होते हैं, जिनके पास अथॉरिटीज़ होती है, हम उनकी बात बहुत ही ध्यान से सुनते हैं, उनकी बातों को नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता, उनकी बात की वैल्यू होती है। तो ये चीज़ उन्होंने डिमांड करी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, अपने अपने प्लेटफॉर्म जैसे भी हो सके, वो इन चीज़ों के बारे में बात करें, इंडोर्स करें। वो बात करेंगे तभी उस चीज़ की वैल्यू और पॉपुलैरिटी तो मिलेगी ही, तो लोग उनके बारे में सोचना शुरू करेंगे। Next, they should come forward in enhancing the technical cooperation and its strong networking for overall development of the student। उन्होंने जैसे कि टेक्निकलिटी के बारे में बात की, जैसे कि वर्ल्ड इज़ चेंजिंग डे बाय डे, नए नए इन्वेंशंस आ रहे हैं, नए नए टेक्निकल चीज़ें आ रही हैं। जैसा कि अभी लॉकडाउन का सिनेरियो है तो हम ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है? जस्ट बिकॉज वी आर हैविंग द लैपटॉप। इंटरनेट है, इंटरनेट के बहुत सारे फीचर्स हैं, ऐप है जिसे हम घर बैठे ही प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, क्लासेस ले सकते हैं, लाइव पढ़ा सकते हैं। तो दे आर वेरी डिफरेंट मोड्स। तो उसी तरीके से एक स्पेशल नीड जो बच्चे, मतलब स्पेशल नीड के जो बच्चे हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स को भी हम फुलफ़िल कर सकते हैं टेक्निकल चीज़ों को डिमांड में लेके। तो उनसे ये रिक्वेस्ट किया गया कि आप टेक्निकल चीज़ों में हमें सपोर्ट करें, ताकि बच्चों का जो ओवरऑल ग्रोथ हो, सिर्फ पढ़ाना काफ़ी नहीं होता है। हमने ये देखा कि बुकिश नॉलेज तो हो जाती है, बट ओवरऑल इम्प्रूवमेंट लाइक होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थ्रू एडुकेशन। तो उनसे ये डिमांड करी। थर्ड, उन्होंने ये कहा कि दे वांट फ्रॉम द हायर अथॉरिटी दैट प्लानिंग के साथ इम्प्लीमेंटेशन भी हो इस प्रोसेस का, और उसका इवैल्यूएशन भी होना बहुत ज़रूरी है, दैट ये कितना स्मूथली इम्प्लीमेंट हो रहा है। सिर्फ प्लानिंग करने से कुछ नहीं होता, इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, और इम्प्लीमेंटेशन के बाद उसका एक प्रॉपर इवैल्यूएशन भी होना चाहिए कि दैट हमने क्या प्लान किया था,
क्या हुआ और उसका रिज़ल्ट क्या आया, रिज़ल्ट कितना बेटर आया, रिज़ल्ट हुआ या नहीं हुआ, एक प्रॉपर इवैल्यूएशन, ताकि उसके बेसिस पे हम आगे का सोच पाएँ कि हमें आगे कैसे इस चीज़ को लीड करना है. Now the road ahead. The paradigm shift from the child as a student to child as a human resource in the classroom paves way for the comprehensive inclusion where every child has a place to platform. Inclusion of the children with the disability certainly paves the way for a true inclusive setting where every child is treated as a special child and the teacher becomes a facilitator of the learning. Inclusion is all about effective education as narrated in the Salamanca framework for the action. Now the last part, the road ahead. इसमें हमने देखा कि अभी भी बहुत कुछ बाकी है, लक्ष्य अभी भी बहुत अधूरा है. वी शुड अंडरस्टैंड दैट एवरी चाइल्ड इज़ स्पेशल. हर बच्चा अपने आप में संपूर्ण है, उसमें कोई कमी नहीं है. उसके अपने इंटरेस्ट हैं, अपनी एबिलिटीज़ है, अपने स्पेशल ट्रेट हैं, अपनी पर्सनालिटी है. तो हमें उसे कंपेयर ना करते हुए उनके बारे में सोचना चाहिए. उनकी एडुकेशन कैसे प्रोफाउंड हो सकती है, कैसी बेहतर हो सकती है, हम उन्हें बेस्ट कैसे दे सकते हैं एक एडुकेशन के थ्रू. एडुकेशन में क्या चेंजेस होना चाहिए, क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, क्या चेंजेस होने चाहिए, ताकि एक स्पेशल नीड के बच्चों को बिल्कुल भी ये फील ना हो कि वो किसी से कम है या उन्हें वो प्रॉपर मेथड्स नहीं मिल रहे, उन्हें वो प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही हैं जो कि एक नॉर्मल बच्चों को मिल रही हैं. सो सलेमेंका स्टेटमेंट बेसिकली एक कॉन्फ्रेंस था जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे ये डिसाइड किया कि हम इंक्लूसिव एडुकेशन पॉलिसी को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और कैसे एक बेहतरीन शिक्षा दे सकते हैं जो स्पेशल नीड के बच्चे हैं. This is all about the Salamanca Statement 1994. I hope I have done justice to this topic. Thank you for listening me so patiently. Thank you.